नमस्कार, गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आज यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं नोएडा की बायोडायवर्सिटी पार्क से आप तक पहुँचाएंगे। तो अगले 2 घंटे तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और उसके बाद फैशन फास्ट में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं कोलकाता से, जहां पर जूनियर डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में गिरफ्तारी जो है वो यहां पर की गई है। जो ताला थाना है उसके एसएचओ की गिरफ्तारी की गई। संदीप घोष जो पहले से ही सीबीआई की गिरफ्त में। मोटर केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी गिरफ्तार। संदीप घोष पहले से ही सीबीआई की हिरासत में है। सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर के ये गिरफ्तारी हुई थी। एफआईआर में जानबूझकर देरी करने का भी आरोप है इन पर। और आज संदीप घोष, अभिजीत मंडल की कोर्ट में पेशी होने वाली है। शनिवार रात सीबीआई ने दोनों का मेडिकल भी करवाया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएचओ अभिजीत मंडल को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज संदीप घोष, अभिजीत मंडल की कोर्ट में पेशी की जाएगी। और देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स जिनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन सब कुछ विफल रहा। दिखाते हैं रिपोर्ट। हमारा जो डिमांड वो क्लियर है, वो सब तक पहुंचाया जा चुका है। डीएमई, डीएचएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब का रेजिग्नेशन हमें चाहिए। हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये 3 डिमांड और हमारी डिमांड माने नहीं जाते। और हम इसी तरह से आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। नाराजगी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से जुड़े रेप मर्डर का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार दोपहर को मुख्यमंत्री अचानक सॉल्ट लेक में जूनियर डॉक्टरों के धरना स्थल पर पहुंच गई। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपसे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि आपकी दीदी के तौर पर मिलने आई हूं। जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपसे अपील करती हूं कि समस्याओं को हल करने और काम पर वापस लौटने के लिए कुछ समय दें। ममता के इमोशनल कार्ड का असर भी हुआ। विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सीएम ममता बनर्जी के साथ बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि छात्र बैठक की वीडियोग्राफी लाइव स्ट्रीमिंग करवाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से बातचीत की और उन्हें समझाया और प्रदर्शन खत्म करने की अपील भी की। ममता ने डॉक्टरों से कहा, आप इस तरह मेरा अपमान नहीं कर सकते। हम बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद ही हम आपको वो उपलब्ध कराएंगे। तो वहीं छात्रों की नाराजगी उस वक्त बढ़ गई जब उन्हें प्रदेश के प्रधान सचिव का मेल आया। फिर क्या, छात्रों ने प्रदर्शन जारी करने का ऐलान कर दिया, लेकिन बातचीत के दरवाजे को बंद नहीं किया। आगे कोई भी डायलॉग डिस्कशन का दरवाजा हमारी तरफ से हमेशा खुला हुआ है। पहले कोई कम्युनिकेशन आए उसके बाद हम लोग जरूर इन्फॉर्म करेंगे डिसीजन लेकर। और कभी भी हम लोग 10 जन 5 जन एक क्लोज डोर मीटिंग के लिए जाना नहीं चाहते। इधर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया है। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों पर आरोप है कि इन्होंने डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की और एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देरी की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से बात काशी की हो रही है और इस बार शुरुआत हुई है ज्ञानवापी मस्जिद से, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात की है। उन्होंने ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ कह दिया है। और देखिए सीएम योगी के इस बयान पर सियासत जाहिर है गर्मा गई है, क्योंकि बात है टाइमिंग की। विधानसभा के उपचुनाव होने और उस दौरान ये बयान, देखिए पूरी खबर। सियासत में हर तिनका तीर होता है और जो वक्त पर चलाता है वही वीर होता है। सीएम योगी ने फिर एक बार बिना लाग लपेट के जुबानी तीर चलाया है, जिसके कई सियासी मायने हैं। सबसे पहले आप उस बयान को सुनिए।
दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 13 सितंबर यानी शुक्रवार की है, जब वाराणसी के एक कोर्ट ने ज्ञानवापी से जुड़ी हिंदू पक्ष की एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से जिस तहखाने में पूजा चल रही है उसकी मरम्मत कराए जाने और तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। और दूसरी तस्वीर है गोरखपुर की, जहां सीएम योगी ज्ञानवापी की सच्चाई बता रहे हैं। एक बार फिर सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। अब इस बयान की टाइमिंग, इसके संदर्भ और मायने को समझिए। सबसे पहले बात टाइमिंग की। लोकसभा में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने के बाद योगी सरकार के लिए विधानसभा का उपचुनाव खुद को साबित करने वाली अग्नि परीक्षा बन गया है। ऐसे में गोरखपुर में दिए गए योगी के इस बयान पर विपक्ष भी तिलमिला उठा है। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको सब मानते हैं, जो वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी सब मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है और जो कोर्ट फैसला करेगा उसे दोनों पक्षों को मानना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे बैठा है वो आदमी ऐसा कह रहा है, तो एक तरह से ये जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश है। और मेरा मानना है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और न्यायपालिका को, मुख्यमंत्री को नोटिस देना चाहिए कि जो मामला सब जुडिस है उस पे वो टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। योगी के इस बयान से सियासी हड़कंप तो मचना ही था, लेकिन बात सिर्फ टाइमिंग की नहीं है। अब संदर्भ समझिए। सीएम योगी ने आदि गुरु शंकराचार्य और बाबा विश्वनाथ की मुलाकात की बात की, जिसमें भगवान शिव शमशान घाट पर काम करने वाले शख्स के रूप में शंकराचार्य के सामने आते हैं और उन्हें छुआछूत से दूर रहने की सीख देते हैं। ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। मतलब ये कि जिस वक्त विपक्ष समाज में जातीय जनगणना की आग फूंक रहा है, उस वक्त योगी जातीय एकता की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है, योगी ने एक बार फिर से उपचुनाव की पिच तैयार कर दी है और विपक्ष उसी पिच पर खेलने को मजबूर है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है, जहां पर 3 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। जहां 6 लोगों की मौत हो गई है, शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक बच्चों समेत कुल 15 लोग दबे थे, जिसमें 11 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मलबे के नीचे कई पशु भी दबे हुए थे। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये खबर। एक 3 मंजिला मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। कुल 11 लोग बताए जा रहे हैं बाहर निकाल लिए गए हैं। 15 लोग दबे हुए थे। बताया जा रहा है कि कई पशु भी दबे हुए थे और अभी भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और सभी को बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 4 लोग अभी भी वहां पर दबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मंजिला ये मकान जो ध्वस्त हो गया था, 6 लोगों की जान चली गई है। आप सोचिए, हादसा ये कल हुआ था, पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। 6 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। 4 लोग अब भी जो हैं वो मलबे के नीचे दबे होंगे, उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के आज झारखंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंचेंगे। और देखिए, कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। 660 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कुरकुरा कनारोवन दोहरी परियोजना को राष्ट्र को वो समर्पित करने जा रहे हैं। 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी प्रधानमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाई जानी है।
तो आज झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, जिसको लेकर के ये बड़ी खबर मिल रही है। 660 करोड़ से ज्यादा रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी आज प्रधानमंत्री दिखाएंगे। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम जमशेदपुर पहुंचेंगे। फायरिंग की है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रनहौला इलाके में फायरिंग से हड़कंप मच गया। स्वीट शॉप पर 2 बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रनहौला इलाका जहां पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। ये मिठाई की दुकान बताई जा रही है, जहां पर 2 बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। सीसीटीवी में बाइक पर भागते हुए दिखे हैं ये बदमाश। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर से खबर है, जहां पर एक कुएं में 4 लाश मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची। आखिर ये बॉडीज किसकी थी, वारदात के पीछे कौन है, ये मामला हत्या है या फिर खुदकुशी का, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों का शव कुएं से बरामद किया गया है। घटना देवरी के कोपरा गांव की है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। मृतकों में 3 महिलाएं और एक बच्ची है। 2 महिलाओं के शव फांसी के फंदे से लटके मिले हैं, तो वहीं एक बुजुर्ग महिला और बच्ची का शव कुएं के पानी में तैरते मिले हैं। सुबह आके देखा कि यहाँ 2 महिलाएं फांसी लगाए हुए कुएं में लटकी हुई हैं। एक बुजुर्ग महिला अतरा रही थी। उनको तीनों बॉडी रिकवर करके देखा कि एक बॉडी और बच्ची की अंदर कुएं में पड़ी हुई है। तो पार्टी द्वारा हमने सर्च किया, वो बच्ची को निकाला सेफली और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जो भी मामला है पुलिस आगे तहकीकात करेगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कुएं से बाहर निकलवाया। परिवार के एक सदस्य से मिली जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले परिवार की छोटी बहू ने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में उसका पति सोनू और परिवार का एक अन्य शख्स जेल में है। बताया जा रहा है कि सोनू के ससुराल वाले परिवार को लगातार परेशान कर रहे थे। आए दिन घर आकर धमकी देते थे, मारपीट और गाली गलौज करते थे। शुक्रवार रात को भी इन लोगों ने झगड़ा किया था। जीप से आए थे, वहाँ के कुछ रिश्तेदार वगैरह थे, उनके मम्मी पापा वगैरह होंगे, वो गाली गलौज कर रहे थे। हम डर के मारे गए नहीं हैं वहाँ पे। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये मामला सामूहिक आत्महत्या का है या फिर हत्या का। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देखिए, सितंबर का महीना आधा गुजर चुका है, लेकिन बावजूद इसके बाढ़ बारिश का कहर कई ऐसी जगह हैं जहां पर देखने को मिल रहा है। बाढ़ बारिश ने इन इलाकों में लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया, चाहे वो मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी। और रामपुर की बात करें तो कोसी नदी जो है वो कहर बरपा रही है। वहां पर किस तरह के हालात हैं, दिखाते हैं आपको। आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश का प्रकोप झेल रहा है। आसमान से बरसी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। यूपी की बात करें तो यहां कई जिले बाढ़ बारिश के कहर का सामना कर रहे हैं। लौटते मानसून ने इन जिलों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। यूपी के रामपुर की तस्वीरें देखिए। यहां बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिंदगी मानो ठहर सी गई है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि प्रशासन को नाव चलानी पड़ रही है। खेत खलिहान घर दुकान सब बाढ़ के पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो रामगंगा बैराज है उससे लगभग 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसी के तहत हम लोग और कप्तान महोदय द्वारा और एडीएम थाने द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। किसी भी प्रकार की होनी अनहोनी में पूरा रेस्पॉन्स दिया जाएगा। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कोसी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। एहतियातन लोग घरों को छोड़ सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। डैम से 78,558 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। तो रामपुर का हाल आपने यहाँ पर देखा। अब आपको मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पर बारिश और जलभराव के चलते गाड़ियां रेंगती नजर आई। जी हाँ, मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ पर भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दिखाते हैं आपको।
आधा सितंबर गुजर चुका है, लेकिन बाढ़ बारिश से लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और शहर के शहर जल प्रलय का सामना कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पानी में बाइक सवार जूझता नजर आ रहा है। कोशिश है कि बाइक पर बैठे बैठे रास्ता पार हो जाए, लेकिन पानी के बीचों बीच बाइक खराब हो गई और इस युवक को बाइक से उतरकर धक्का लगाना पड़ा। मूसलाधार बारिश और पानी की सही तरह से निकासी नहीं होने की वजह से पूरे शहर में पानी जमा हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। प्रशासन के दावे हर साल की तरह हवा हवाई साबित हुए हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि घर से निकलना दूभर हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। रामगंगा और गांगन नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए डीएम ने जिले की सभी 35 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा अधिकारियों को नदियों के किनारे बसे गांवों की 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। कोसी का पानी मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर पहुंच गया है। नतीजा ये है कि मिनटों का सफर लोगों को घंटों में करना पड़ रहा है। हिरनखेड़ा जैतपुर विसाहट मुख्य मार्ग पर 3 फीट पानी जमा होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पशुओं का चारा लाने में भी किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान और गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। तो मैदानी इलाकों का हाल आपने देखा। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी कुदरत की मार पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से लेकर उत्तराखंड के चमोली तक लगातार नॉनस्टॉप लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और देखिए, पहाड़ दरक कर सड़कों पर आ रहे हैं। किस तरह की स्थिति उसके बाद बनी हुई है, देखिए। लगातार हो रही पहाड़ तोड़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक भयंकर लैंडस्लाइड डरा रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ और मलबे के साथ भारी चट्टान सड़क पर आ गिरी। गनीमत रही कि सड़क को पहले ही बंद कर दिया गया था, जिस वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं। तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग और गौचर के बीच चटवा पीपल की हैं, जहां लगातार पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं और सड़क पर मलबा जमा हो गया है। हालांकि बीआरओ की टीम ने हाईवे को खोल दिया है, लेकिन अभी भी पहाड़ों पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। देश से लेकर विदेश तक गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। पंडालों की रौनक